योगी से टकराए मौलाना की टूटी अकड़, गिड़गिड़ाकर मांगने लगा माफी। मां पर टिप्पणी नहीं हुई समर्थकों से बर्दाश्त। 84 एफआईआर के बाद बिहार से यूपी टांग लाई मौलाना को पुलिस। मौलाना सलीम चतुर्वेदी की चाल को ये क्या हुआ, अब माफी की गुहार लगा रहा है। योगी की मां पर की थी बेतुकी टिप्पणी, अब निकाल दी योगी फोर्स ने सारी गर्मी। पुलिस कस्टडी में लंगड़ाता दिखा मौलाना, चुप रहे योगी लेकिन सिस्टम ने दिया जवाब। बिना शोर शराबे के हुआ बड़ा ऑपरेशन, कैसे रचा गया पूरा प्लान, वीडियो में जानिए। जिसे था अपनी बातों पर घमंड, वो आज झुका खड़ा है शर्म से। जो आग उगलता था मंचों से, वही माफी मांग रहा है डर से। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जिस मौलाना ने योगी की मां पर गलत टिप्पणी की थी उसकी तस्वीरों को आप भी जरा गौर से देखिए। ये वही मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी है जिसने कुछ दिन पहले योगी की मां और गौ माता पर बेहुदी टिप्पणी की थी, और आज वही शख्स लंगड़ाता हुआ हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आ रहा है। ये बदलाव यूं ही नहीं आया, बल्कि इसके पीछे वो कार्रवाई है जिसने पूरे मामले को पलट कर रख दिया है। मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए, जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपनी इस माफ़ी मांगता हूं। आपको बता दें, जैसे ही मौलाना का विवादित वीडियो सामने आया था, पूरे उत्तर प्रदेश में गुस्से की लहर दौड़ गई। बलरामपुर, बहराइच, सीतापुर और कानपुर समेत कई जिलों में विरोध शुरू हो गया। लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की और पुलिस के पास शिकायतों की बाढ़ आ गई। यही वजह रही कि इस एक मामले में 84 थानों में एफआईआर दर्ज हुई, जो साफ दिखाता है कि मामला कितना बड़ा बन चुका था। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि कानून व्यवस्था का मुद्दा बन गया था। इसके बाद तस्वीर साफ होने लगी कि इस बार सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। और फिर वही हुआ जिसका इंतजार था। यूपी एसटीएफ ने बिहार के पूर्णिया में सादी वर्दी में पहुंचकर मौलाना को दबोच लिया। कार्रवाई इतनी गोपनीय थी कि आसपास के लोगों को पहले लगा कि कोई अपहरण हो रहा है, लेकिन बाद में साफ हुआ कि ये यूपी पुलिस का प्लान्ड ऑपरेशन था। सीसीटीवी फुटेज में भी यह पूरी कार्रवाई कैद हुई, जिसमें टीम बिना किसी शोर के आरोपी को निकालती दिखी। जब मौलाना को उत्तर प्रदेश लाया गया और पूछताछ शुरू हुई तो पूरी कहानी बदल गई। वही मौलाना जिसकी भाषा में पहले तीखापन था, अब हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। सामने आए वीडियो में वो लंगड़ाते हुए दिखाई दे रहा है और लोगों से अपील कर रहा है कि इस तरह की भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल ना करें। ये वही शख्स है जिसने मंच से बयान दिया था और अब कैमरे के सामने गिड़गिड़ा रहा है। यही इस पूरे एक्शन का असर बताया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, इसका वीडियो भी सामने आया जो आप भी देख सकते हैं। मैं अब्दुल्ला सलीम कासमी अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूं। 5 मई सन 2024 को ज़िला भागलपुर के एक बस्ती में मीरांचक में एक समाज सुधार तालीमी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस में मैं हाज़िर हुआ था और उसमें मेरी स्पीच हुई थी। उसी बीच में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए, जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपनी इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। और मैं ये पैगाम तमाम साथियों को देना चाहता हूं, देशवासियों को, कि अपनी स्पीच में, अपनी तकरीरों में ऐसी बात न कहें कि जिससे किसी व्यक्ति की या किसी धर्म की किसी को तकलीफ़ पहुँचे और फिर आपसी माहौल बिगड़े। तो अपने इस जुर्म का मैं दिल की उससे माफ़ी का तलबगार हूँ कि मुझसे आइंदा कभी ये गलती नहीं होगी। और मैं खुसूसन उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से भी माफ़ी का तलबगार हूँ। इस पूरे मामले की सबसे खास बात यह रही कि योगी आदित्यनाथ खुद इस विवाद पर चुप रहे, लेकिन सिस्टम ने अपने तरीके से जवाब दे दिया। बिना किसी बयानबाजी के सीधा एक्शन हुआ और आरोपी को बिहार से उठाकर उत्तर प्रदेश लाया गया। यही वो कदम था जिसने साफ कर दिया कि कानून की पहुंच अब सीमाओं से बंधी नहीं है। अगर आरोप गंभीर है तो कार्रवाई कहीं भी जाकर हो सकती है। अब इस घटनाक्रम ने एक बड़ा संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर चलता है। अगर कोई भी सीमा लांघता है तो कार्रवाई तय है। और यही वजह है कि जो मामला एक बयान से शुरू हुआ था वो 84 एफआईआर और एक बड़े ऑपरेशन तक पहुंचा, और अंत में वही मौलाना जो मंच से गरज रहा था आज कैमरे के सामने झुकता नजर आ रहा है। यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी तस्वीर है जो बहुत कुछ कह जाती है।